जय माता की, जय माता की, जय माता दी, जय माता की, जय माता दी, जय माता की, जय माता की, जय माता की। बोले साचे दरबार की जय। सच्चा तेरा दरबार हो, सच्चा तेरा दरबार मां झंडिया वाली। एक तू सच्ची सरकार मां झंडिया वाली। एक तू सच्ची सरकार मां झंडिया वाली। सच्चा तेरा दरबार हो, सच्चा तेरा दरबार मां झंडिया वाली। एक तू सच्ची सरकार मां झंडिया वाली। एक तू सच्ची सरकार मां झंडिया वाली। ताली लगा के तेरी याद नी जावाए जिनान मलिया। मलिया ना फेरे माए ओ ना कद तलिया। तेरी याद नी जावाए जिनान मलिया। मलिया ना कदे माए मेरे ओ ना तलिया। ओ पावन तेरा नाम हो, पावन तेरा प्यार मां झंडिया वाली। तू सच्ची सरकार मां झंडिया वाली। तू सच्ची सरकार मां झंडिया वाली। ताली लगा के चरना च टिके आनू भगती दा दान दे। अच्छियां दी माने दे हथ सिर तान दे। चरना च टिके आनू भगती दा दान दे। अच्छियां दी माने दे हथ सिर तान दे। मेहरा दे छुट्टे मेहरा दे छिट्टे मार मां झंडिया वाली। एक तू सच्ची सरकार मां झंडिया वाली। तू सच्ची सरकार मां झंडिया वाली।
सच्ची सरकार चंदिया वाली तू सच्ची सरकार माँ चंदिया। ताली लगा के दोनों हाथ से चरना चुटिके आलू भक्ति का दान दे बच्चियां नी माने सतगुरुदेव भगवान। नमो सुरुद्रेन्द्र यमानलेभ्यो नमो सुचन्द्रार्घ्य मरुद्गणेभ्यः। ओम नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरुन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादिनो लक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तन्नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीराम जय राम जय राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय राम धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गोहत्या बंद हो गौ माता की जय हो ब्रह्मलीन धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज जय हो हर हर महादेव गंगा मैया या की जय सांचे दरबार की जय जगदियां ज्योता वाली माता जी बड़ी बड़ी सदा सदा ही जय। बोले सतगुरुदेव भगवान की की जय इन दिनों संयम से रहते हुए माँ की आराधना की जाए, विशेष फलदायक। आश्विन की नवरात्रियों का पूजन और 6 महीने बाद चैत्र मास के नवरात्रि का पूजन। वैसे तो हर 3 महीने बाद नवरात्रि आ जाती है। आश्विन में, उसके बाद माघ में, चैत्र में, फिर आषाढ़ में। नवमी पराम्बा भगवती का प्रादुर्भाव नवमी तिथि को हुआ है, अष्टमी को भी हुआ है। इसलिए अष्टमी का पूजन भी किया जाता है, नवमी का भी। हाँसी में एक सज्जन मिले हमें, वो अपनी छाती पर दीपक जला के 4 दिन वैसे पड़े रहते। हमसे बोले, गुरुजी इच्छा होती है कि आटे का दीपक बना के आंखों में रखो, और 4 दिन वैसे पढ़ो। यहाँ तो 4 घंटे नहीं बैठ सकते माँ के लिए,
ऐसे ऐसे माँ के आराधक हैं। उषा माता थी, वो अपनी गोद में जवारे बो लेती थी और 5 दिन माँ शक्ति देती है। मुजफ्फरपुर बिहार में, ये मुजफ्फरनगर है, वो मुजफ्फरपुर कहलाता। वहाँ एक महिला ऐसी मिली जो अपनी छाती पर कलश रख लेती और पड़े। भगवान राम ने भी नवरात्रि व्रत की हुई है। भगवान कृष्ण भी नवरात्रि की उपासना, भगवती की आराधना की। मूल बात यह है, जो कुछ हो रहा है वो शक्ति के आधार पर ही हो रहा है। साचे दरबार की। हम अगर खा रहे हैं, बोल रहे हैं, चल रहे हैं, वजन उठा रहे हैं, हर जगह शक्ति है। बिना शक्ति के हम कुछ कर ही नहीं सकते। सिंगल फेस और 3 फेस आप लोग सब समझते हैं। सामान्य रूप से सिंगल फेस वाली शक्ति माँ सबको दे देते हैं, लेकिन जो नवरात्रि व्रत करते हैं, कथा सुनते हैं, उनको 3 फेस वाला पावर प्राप्त हो जाता है। साचे दरबार की जय। इस समय कार्यक्रम जो चल रहा है, कान में ये शब्द अगर पढ़ेंगे तो भी तुम्हारा कल्याण होगा। श्रुतम हरति पापानि तथा रोग्यम प्रयच्छति। श्रवण का भी फल है। ऐसा नहीं कि केवल जपने का फल होता है, श्रवण का भी फल। श्रुतम हरति पापानि, माँ के पावन चरित्र जो तुम सुन रहे हो, इससे भी तुम्हारे पाप नष्ट हो रहे हैं, तुम्हारा अमंगल भागेगा और परिवार में, जीवन में मंगल होगा। शक्ति नजर नहीं आती है, पर शक्ति के बिना कुछ हो नहीं सकता। ब्रह्मा जी ने नारायण जी से प्रश्न किया था, तो उत्तर यही था कि अगर हम में पालन शक्ति है, तुम्हें सर्जन शक्ति है, रुद्र में संहार शक्ति है, सब में शक्ति है, तो हम कुछ कर सकते हैं। और शक्ति नहीं होगी तो हम क्या कर पाएंगे। जब प्रलय होता है तो बटपत्र, पीपल और बट 2 प्रसिद्ध हैं, तो बटपत्र के बालक रूप में भगवान लेटे हुए होते हैं, अपने हाथ से अंगूठा मुंह में लगाकर तो भगवान नारायण को भी आश्चर्य हुआ। करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयंतम बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनुषा स्मरण। मन का स्मरण कर, मुझे बालक किसने बना दिया, इस बटपत्र पर मैं कैसे आया। विष्णु रूप तो चतुर्भुज है, महान है। वहाँ आकाशवाणी हुई है, सर्वम खल विद्विवाहं नान दस्तीति सनातनो। सुनाई पड़ा है भगवान को। पराम्बा भगवती ने कहा, नारायण ये जो कुछ दिख रहा है या जो हो रहा है या तुम्हें जिसने बनाया वो केवल मैं ही हूँ। बोलो साचे दरबार की जय।
इस बात को जरा गंभीरता से विचार करना चाहिए ना। प्रकृति भी भगवती का ही रूप है। परमात्मा स्वतंत्र जगत नहीं बना सकता और प्रकृति भी स्वतंत्र नहीं बना सकती। जड़ और चेतन दोनों मिलते हैं तब संसार प्रारंभ होता। उदाहरण के तौर पर पावर है, बिना मशीन के, बिना यंत्र के, बिना बल्बों के पावर कुछ काम कर सकता है क्या? हाँ, नहीं कर सकता। और ये बल्ब भी बिना पावर के कुछ काम कर सकते हैं? अन्योन्याश्रित कहते हैं, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यह भी सुना जाता है कि तार में एक ठंडा और एक गर्म दो तार होते हैं, वो जुड़ते हैं तब प्रकाश शुरू होता है। तो दृश्यमान जितना भी ये जगत है, पद पदार्थ हैं, वो सब भगवती माया का ही स्वरूप है और सब में समाई हुई है और उन्हीं के द्वारा सब कुछ हो रहा है। आपका मोबाइल चल रहा है तब भी पावर से, टीवी चल रही है वहाँ भी पावर है, ट्रेन दौड़ रही है तो पावर है, क्या कंप्यूटर चल रहा है तो भी उसमें। गंभीरता से आप विचार करेंगे तो बिना पावर के कहीं कुछ है ही नहीं, सब कुछ पावर से हो रहा है। जिसे हम पावर कहते हैं वही शक्ति है। शक्ति के दो रूप हो जाते हैं, निर्गुणा और सगुणा। एक उनका रूप है निर्गुण, जो समझ में नहीं आता, जो आपके मन का विषय नहीं है। वो जब सगुणा हो जाती हैं, सगुण होती हैं, तो फिर ये संसार के रूप में वही दिखाई दे रही होती। सर्वम खल विदमेवाहम नान दस्तीति सनातनम। केवल मैं ही हूँ जो कर रहा हूँ। शक्ति प्राप्त करने के लिए शक्ति की आराधना बहुत जरूरी है। शिव पुराण में भी ये बात कही गई है। परमानंद लाभार्थम शिव शक्तिम प्रपूजयित। अगर जीवन में परमानंद चाहते हो तो शिव और शक्ति की आराधना करो। साचे दरबार की। इसलिए अगर कृष्ण है तो राधा साथ में है ना भाई, और राम है तो सीता साथ है, और नारायण है, शक्ति पुंज है ये तो। एक कथा आती है, पहले भी सुना होगा आप लोगों ने। रावण को मारकर जब राम वापस आए तो पुरस्कार वितरण हो रहा था, इनाम दिया जा रहा था जो सहयोगी थे। तो जब बांट रहे थे राम जी तो सीता जी मुस्कुराई। कारण क्या है मुस्कुराने? महाराज अभी तो रावण मरा है, पाताल में महारावण रहता है, जब तक वो न मरे तो पुरस्कार का क्या मतलब है? महारावण भी है हाँ पाताल में, इसके तो 20 ही भुजाएं हैं, उसके तो सैकड़ों हैं ना, इसके 10 ही सिर हैं, वहाँ भी 50। महारावण, चलो उसको मार देते हैं। जनकपुर, किष्किंधा, लंका और अयोध्या, चारों जगह के सैनिक एकत्र किए गए। युद्ध करना, सीता जी भी साथ हैं।
महारावण का आवाहन किया गया, आओ भाई युद्ध करना है तुमसे। आ गया बहुत विशाल, जैसे विराट रूप होता है ना भगवान का, विशाल। एक बार तो राम भी देखते ही रह गए। हम तो सोचते थे रावण से ज़्यादा बड़ा कोई है ही नहीं, तो महारावण। मेरा आवाहन किस लिए किया गया? युद्ध करना है तुमसे। पहले आप शस्त्र चलाओ, बाद में मैं चलाऊंगा। महारावण कहता है पहले आप शस्त्र चलाओ, फिर मैं बाद में चलाऊँ। यहाँ के सैनिक बाण चलाते हैं, पुष्प बन के नीचे गिर जाते हैं। महारावण पर उसका कोई असर नहीं। अब मैं चलाता हूँ, सैकड़ों हजारों भुजाएं हैं उसकी। धनुष पर बाण रखा और छोड़ा, एक बाण निकला, एक से 2, 3, 4 लाखों हजारों बाण बन गए। और एक एक सैन्य को उठाया बाण ने, और लंका वालों को लंका में, जनकपुर वालों को जनकपुर, अयोध्या वालों अयोध्या, किष्किंधा किष्किंधा। रावण को बहुत बलवान समझने वाले राम भी आश्चर्य में। फिर एकत्र किए गए, वही युद्ध चला। इनके बाणों से कुछ असर नहीं हो रहा, यहाँ तक कि राम के बाणों का भी असर नहीं हो। और वो जब बाण चलाता है तो अनेक बाण होकर एक एक को उठा के यथास्थान भेजते। देवर्षि नारद आ गए। उन्होंने कहा प्रभु आपसे नहीं मरेगा, आपकी सीमा रावण तक, फिर कौन मारेगा? ये जो आपके बाएं तरफ खड़ी हैं जगत जननी सीता, ये मार सकते। राम जी बोले अगर ये महारावण को मार सकती है तो 10 महीने रावण के यहाँ बंदी कैसे रही? वो तो लीला थी। भक्त लोग बैठ के चरित्र सुनेंगे, ये श्रवण तप से कम नहीं, इतना ध्यान रखना चाहिए। वो लीला थी, इसलिए कि भक्त लोग बैठ के आपकी कथा सुनेंगे, चरित्र सुनेंगे, उनका कल्याण होगा। व्यक्ति ध्यान में बैठे, हजारों लाखों में कोई संत मिलेंगे जो 10 घंटे 5 घंटे नेत्र बंद करके बैठे रहते हो, और कथा चलती रहे मधुर, तो 4-6 घंटे कहाँ निकल गए पता नहीं लगता। कथा का जो श्रवण है वो भजन से ज़्यादा कीमती है। सत्संगति मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। आज तक आपने जितने शुभ कर्म किए हैं, उन शुभ कर्मों का फल क्या है? बोले सत्संग मिल गया, माने फल मिल गया। सत्संगति मुद मंगल मूला, सोई फल, बाकी साधन बोले फूला। आज तक तुमने जितने जो साधन किए हैं वो फूल है, और सत्संग मिल गया आपको, बोले फल मिल गया। लोग महत्व समझ नहीं पा रहे हैं। सत्संगति जो है ना, बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिना ही प्रयास भवभंगा। इंद्रियां शांत हैं सब, कोई इंद्रिय में किसी प्रकार का विकार नहीं है इस समय। आप हर इंद्रिय ईश्वर से जुड़ी हुई है। हाथ पैर सिकोड़ के आप बैठे हुए हो, नेत्र सामने हैं, कानों से कथा जा रही है, और ये कथा अंदर जाके साकार बनती है। माता के गर्भाशय में जीवाणु निराकार रूप से जाता है,
और वही साकार बन करके पुत्र कन्या के रूप में प्रकट हो जाता है। ये जो कथा है ये छिद्र है, ये भी एक छिद्र है ना। जैसे छिद्र से जीवाणु गर्भाशय पहुंचा है, तो पुत्र बना, कन्या बनी। ये जो छिद्र है कान, प्रविष्टा कर्ण रंध्रेण, कर्ण रूपी छिद्र से जो कथा अंदर जा रही है जीवाणु की तरह, बराबर सुनते रहोगे। ये कथा ही सगुण साकार भगवान राम कृष्ण पराम्बा के रूप में प्रकट होकर जीवन सफल होना है। सांचे दरबार की। बाकी साधन तुम्हारे फूल और सत्संग फल। फल जीवन को बदल देता है। ध्यान से सुना जाए, विचार किया। जब देवर्षि जी ने कहा कि ये जो आपके बगल में खड़ी है मारेंगे, तो रावण को क्यों नहीं मार सकी? भले यही मार देती तो लंका कांड अधूरा नहीं रह जाता। प्रभु ने जो लीला की है वो केवल इसलिए कि लोग वैसे ध्यान नहीं लगा पाएंगे, कथा में मन लग जाएगा तो ध्यान का ही फल मिलेगा। बाकी जो इनका स्वरूप है उनके सामने तो महारावण कुछ भी नहीं। प्रिय सीता जी प्रभु राम ने कहा मार दो इसको। नारद जी ने कहा ऐसे नहीं मारेंगे, से पहले इनका पूजन हो, इनकी स्तुति हो और इनको अपने स्वरूप में प्रकट होने का की प्रार्थना हो, तभी अपने असली रूप में प्रकट हो। भगवान राम ने पूजन किया, भगवान राम ने वंदे विदेह तनयापद पुंडरी को स्तुति की है, प्रार्थना की है, तब परम्बा भगवती सीता सती भगी दुर्गा के रूप में प्रकट होगा। सांचे दरबार की। वो जो दुर्गा स्वरूप प्रकट हुआ उनका, क्षण भर में महारावण को समाप्त कर दिया। देवता पुष्प वर्षाए बाजे बजाए। सांचे दरबार की जय। ऐसे ये भी कथा। शक्ति, शक्ति के बिना कुछ नहीं। रावण को मारने के लिए राम ने भी नवरात्र व्रत किया है, पूजन किया है माँ का। यद्यपि राम सब कुछ कर सकते थे, लेकिन मर्यादा बनाने के लिए इसमें पावर संचित होता है। महाभारत में कथा आती है कि अर्जुन और भगवान शंकर में युद्ध हो रहा था। भगवान शंकर किरात भील के रूप में आए हुए हैं और युद्ध शुरू हुआ। बाण चल रहा, पराजित नहीं हो पाए। अर्जुन को लगा कि मेरी शक्ति कुछ कम हो गई। फिर बोले भगवान शंकर की पूजा करो, शक्ति फिर आ जाएगी मेरी, फिर लड़ूंगा। तो जब यहाँ पूजन करने लगे और वो भील के रूप में खड़े हैं, जो जो यहाँ चढ़ाते जा रहे हैं वही उनके सिर पर चढ़ता जा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तब समझ में आ गया, कह रहे अरे मैं जिनसे लड़ रहा हूँ ये तो साक्षात भगवान शंकर ही है। तब जाकर प्रणाम, भगवान अपने रूप में प्रकट। भजन करने से, कथा श्रवण करने से शक्ति बढ़ती है, विल पावर स्ट्रांग होता जाता है तुम्हारा। ये पहले भी कई बार सुनाया कि राम ने पहले योग वासिष्ठ श्रवण किए, आत्मा का स्वरूप क्या है, फिर बाद में विवाह हुआ, फिर समस्याएं आईं, राम मुस्कुराते रहे। समस्याएं तो आती हैं, हर जीवन में आती। अगर आपको आत्मा का बोध है ठीक ठीक, संसारी लोग तो शरीर ही को आत्मा मानते हैं। बादाम का कलेवर बस बादाम गरी की सुरक्षा के लिए है, नारियल का जो कलेवर है वो अंदर की गरी की रक्षा के लिए होता है।
तो ये जो कलेवर है इसका उपयोग मात्र इतना ही है कि इसके माध्यम से उनकी आराधना हो जाए, बस। और अगर इस शरीर से वो नहीं हो पाया तो तुम्हारा शरीर किसी काम का नहीं। मोघम पार्थ सजीवती, भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्ति जो ईश्वर को नहीं मानते, नहीं जानते, सदा ईश्वर से विमुख रहते हैं, गलत कार्य करते रहते हैं, बोले इनका तो जीना व्यर्थ है, तो मर जाए तो ही अच्छा होता। भुवि भार भूतम, ये तो पृथ्वी के भार हैं। इनकी माता बंध्या क्यों ना हो गई, गर्भ क्यों ना गिर गया, ये पृथ्वी का भार बन के उत्पन्न हो। शक्ति, राम अगर रावण को मारते हैं तो भगवती महारावण का वध। इसलिए माँ की आराधना करते रहना। तुम्हें भजन में शक्ति मिलेगी, काम करने की शक्ति मिलेगी, सोचने के लिए बुद्धि मिलेगी, निर्णय देने के लिए, क्योंकि सारे रूप तो उन्हीं के हैं ना बाबा। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। नमो नमः। माँ कृपा कर देंगी तो निर्मल बुद्धि मिल जाएगी। कवि कालिदास महामूर्ख थे, जिस डाल पर बैठे हैं उसी को काट रहे थे, और जब माँ ने कृपा की तो ऐसी बुद्धि मिल गई। 4 प्रश्न किए उनकी पत्नी ने। अस्ति कश्चित बाग विशेषा, अस्ति कश्चित बाग विशेषा। आपकी वाणी में कुछ विशेषता आई। पत्नी के पर आजकल जैसे अंग्रेजी मातृभाषा हो रही, पहले संस्कृत मातृभाषा थी इस देश। साउथ वाले आज भी हिंदी नहीं मानते, पर वो कहते हैं संस्कृत राष्ट्रभाषा हो जाए तो हम स्वीकार कर लेते। अभी भी साउथ में संस्कृत का प्रभाव है थोड़ा। तो पहले संस्कृत मातृभाषा। आपकी वाणी में कोई विशेषता आई, इसमें 4 भाग। अस्ति माने है, विशेषता आई है। कश्चित बाग विशेष, 4 ग्रंथ लिख दिए उन्होंने। जिस डाल पर बैठ के काट रहे थे, डाल गिरेगी तो क्या होगा, बोले कोई ले ना जाए इसलिए डाल के साथ ही नीचे आ जाओ। बुद्धि है। इतने ऊपर से गिरोगे तो बचोगे तो, सोचा ही नहीं। बुद्धि में विवेक जागना चाहिए। चाशनी बनाई जाती, जब पक जाती है ऐसे करते हैं, धागा छूट आने लगे, पक। इसी तरह जब बुद्धि निर्मल होती है तो उसमें विवेक जागता है। बुद्धि तो सामान्य रूप से पशुओं में भी है, पक्षियों में भी है, तो विवेक निर्मल बुद्धि वाले व्यक्ति में जागती है। और विवेक हुआ और संसार से मन हटने लगेगा। ये विवेक का लक्षण है। बिनु सत्संग न हरि कथा, और तेहि बिन मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद, होय न दृढ़ अनुराग। अनुराग। बिनु सत्संग न हरि कथा, और तेहि बिन मोह न भाग। सत्संग करते 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 विवेक जागेगा। अभी तो सिर हिला देते हैं, सुनते ठीक है, लेकिन बाहर जाके वैसे ही के वैसे ही हो जाते। जो विवेक यहाँ जागृत होता है वो सदा बना रहे, वो विवेक कहलाता। नहीं समझ में आया? काशी की बात है, कबीरदास जी
अर्थी के साथ किसी उनका कोई शिष्य रहा होगा तो श्मशान गए, कोई दर्शन के लिए आया, माई लोई ने कहा कि वो श्मशान गए हुए हैं, मैं जल्दी में हूँ। जल्दी हुआ तो वहीं जाके मिल। पहचान क्या है, निशानी क्या है? बोले जो ध्यान में बैठे हों, वहाँ भी ध्यान में जिनके नेत्र हों वो कबीर हो। वो गया, मुर्दा जल रहा है तो जितने गए हैं सब लग रहा है सभी ध्यान में। वो लौट के आके कहता माई वहाँ तो सभी ध्यान में गए। बोले नहीं, नहा के वापिस लौटे फिर भी जिसके अंदर वो वृत्ति बनी हो समझ लेना ये कबीर है। सांचे दरबार के दोबारा गया और जब नहा के लोग लौटे, क्या हाल चाल है भाई, दुकानदारी कैसे चल रही है, बाल बच्चों का क्या हाल है? और कबीरदास अपने उसी चरण पर। कथा सुनते जो भाव बनता है, अगर वो हमेशा बना रहे तो फिर वैराग्य में विलंब नहीं होगा। लेकिन अभी ये कमजोरी है थोड़ी सी, सतो गुण के साथ रज का मिश्रण है। बुद्धि लगाओ, सुनो। अगर सुनी बात कथा तक ही रहती है और आगे जाके निकल जाती है तो रजोगुण साथ में। ये तृष्णा, ये ममता, ये क्रोध, काम, ये सब रजोगुण से होता। कथा तक तो वो दूर रहते हैं जो रजोगुण, सत्वगुण प्रबल हो जाता है और जो पीछे बढ़े फिर रजोगुण हावी हो जाता है। जो सुनते समय जो मन बना था नहीं, अभी आपके सत्वगुण के साथ रजोगुण का मिश्रण है। शुद्ध रजोगुण जिनके अंदर है वो कथा कीर्तन पूजा पाठ में आता ही नहीं, और शुद्ध सत्वगुण जिनके अंदर है वह भजन पूजन सत्संग छोड़ के कुसंग में जाते ही नहीं। लेकिन जिनमें रज और सत्य दोनों का मिश्रण है वो कथा में भी आएंगे, बड़े ध्यान से सुन भी लेंगे, लेकिन बाहर निकलेंगे फिर रजोगुण हावी होगा, फिर अपने काम में फंस जाते। जब ऐसी स्थिति हो रही हो तो फिर बार बार कथा सुनना चाहिए, साधु संतों के बीच में आना चाहिए। कल ही कोई कह रहे थे, बोले यही आपका प्रवचन घर में सुनते हैं तो वो भाव नहीं बनता, यहाँ जो सुन रहे हैं वो एकदम आपका सुन रहे हैं, यही लोग कह रहे हैं। अरे भाई हम तो कहा करते हैं, आई आँख वाले को देखो तो आँख आ जाएगी कि नहीं आएगी, सबको मालूम है ना। तो आई आँख वाला तो दूर बैठा हुआ है, फिर आँख कैसे आ गई तुम्हारी? नहीं, जब आँख से आँख मिलती है तो परमाणु एक दूसरे के अंदर आना जाना शुरू हो जाता है। क्या जानते? अच्छा, चश्मा लगाए रहोगे तो आई आँख को देख के भी आँख नहीं आएगी। इसका मतलब है कि सूक्ष्म परमाणु जो आए वो कांच से टकरा के लौट गए। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही है। तो जैसे आँख वाले को देखते ही आई आँख वाले को अपनी आँख आए, इसी तरह जिनमें ज्ञान है, भक्ति है, भजन है, जब उनके सामने हम बैठते हैं उनकी दृष्टि हमारे अंदर पड़ती है और कथाएं सुनते हैं तो वो भाव हमारे अंदर उसी समय जागृत हो जाएगा। सदगुरुदेव भगवान की क्या देना। और जब बाहर जाते हैं तो रजोगुण अपना प्रभाव डाल देता है, फिर हम काम में व्यस्त हो जाते। इसलिए बार बार हम सुने, संपर्क बना के रखें और बड़ों की बात पर अमल करना चाहिए। थोड़ा
भागवत में लिखा है सब कुछ ब्रह्म है। अगर ये वृत्ति नहीं बंद रही तो फिर निष्काम कर्म शुरू कर, और वो वृत्ति बन जाए तो फिर निष्काम कर्म की भी जरूरत नहीं तुम्हारी। यही तरह हम सुनते हैं, तत्काल असर हो जाता है, लेकिन बाद में तो अभी रजोगुण है थोड़ा। एक भजन सुना दो। बोले सच्चे दरबार की जय। सज तज कर बैठी माँ, वो तो मंद मंद मुस्काए। सज दज कर, सज दज कर, सज दज कर बैठी माँ, वो तो मंद मंद मुस्काए। सज दज कर बैठी माँ, वो तो मंद मंद मुस्काए। नजर ना लग जाए, कर बैठी वो तो मंद मंद मुस्काए। कोई काजल डिबिया ले आओ, कोई काजल डिबिया ले आओ, मेरी माँ को तिलक लगा जाओ, मेरी माँ को टीका लगा जाओ। इस भोली भाली मैया को, इस भोली भाली मैया को, भक्तों की नजर ना लग जाए। जब मैया चलती पगरथ पर, आओ के घुंघरू बोल रहे, आओ के घुंघरू बोल रहे। इस प्यारी प्यारी पायल को, इस प्यारी प्यारी पायल को, अंजकों की नजर ना लग जाए।
की देखिए माँ की नजर उतार रही, दोनों हाथ खड़े करके ताली लगा के। कौशल देश में एक यज्ञदत्त नाम के ब्राह्मण रहते थे। सात्विक ब्राह्मण थे। दुर्भाग्य था कि संतान नहीं। बहुत उपाय किए, नहीं हुआ। पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन किया उसने। यज्ञ में अलग अलग ब्राह्मण होते हैं। आचार्य, ब्रह्मा, होता,
उद्गाता, अध्यर्यो, ये सब ब्राह्मणों के विभाग हो। कोई सामवेद का उच्चारण करता है, कोई ऋग्वेद का चल रहा है, कोई यजुर्वेद का चल रहा है, अलग अलग उनके बड़े महत्व हैं महाराज। हमने अनेक बार आपको सुनाया है, बगुली बादल गरजते हैं, बगुली गर्भवती हो जाती है। वहाँ पति पत्नी का संबंध नहीं है। बादल की गर्जना से बगुली गर्भवती हो जाती और मोर का आंसू पी के मयूरनी गर्भवती हो जाती। सृष्टि विचित्र परमात्मा। इस पर हम कहा करते हैं, बादल की गर्जना से बगुली गर्भवती होती है और बच्चा दे देती है, और संतों की गर्जना से तुम्हारी बुद्धि गर्भवती होगी और भगवान को प्रकट करेगी। सद्गुरुदेव भगवान की जय। इसलिए अब यहाँ तो वेदों के विद्वान बुलाए गए काशी से। सिंगला जी ने कहा अच्छे से अच्छे विद्वान आए, ज़्यादा से ज़्यादा आए। इनका हृदय जो है ना, पूर्व जन्म का किया हुआ भजन है, एकदम छलकने लगता है। ये भी हो जाए, ये भी हो जाए। तो अगर आपका पूर्व जन्म का भजन है तो सत्कार्य के लिए छलकता है अंदर, ये कर लो, ये कर लो, ये भी कर लो। तो गोविल ऋषि उसमें उद्गाता थे, सामवेद के गायक थे। सामवेद गाया जाता है ना वेद मंत्र, तो गा रहे थे। स्वर जो थे वो थोड़ा लड़खड़ा सा गया, कोई अक्षर छूट सा गया। तो यज्ञदत्त ने कहा बड़े मूर्ख हो तुम, मैं सकाम यज्ञ कर रहा हूँ, पुत्रेष्टि यज्ञ, पुत्र पाने के लिए, और तुमने अशुद्ध बोल। अरे उन्हें कहा मैंने अशुद्ध कहाँ बोला, मैं तो शुद्ध बोल रहा। अब जबान लड़खड़ा गई या थोड़ा हो गया, शास्त्र ऐसा कहते हैं, मंत्रतस् तंत्रतस् छिद्रम देश कालहार वस्तुतः सर्वम करोति निश्छिद्रम नाम संकीर्तनम तब। कथा के पहले कीर्तन हो जाए, बीच बीच में हो, जब प्रवचन समाप्त होते हैं फिर थोड़ा सा कीर्तन हो जाए, तो बीच में जो कोई त्रुटि रह गई होती है पूरी हो जाती है। इसी तरह यज्ञों में यश्य स्मृत्यात नामोक्त्या तपो यज्ञ तृतीयादि न्यूनम संपूर्णता में थोड़ा कीर्तन कर लिया, कोई त्रुटि रह भी गई होगी तो समाप्त हो। ब्राह्मण देवता क्रोध में बोल गए, मूर्ख हो तुम, अशुद्ध उच्चारण। उन्होंने कहा मैं अशुद्ध नहीं बोल रहा, जवान है। लेकिन जब जिनको अपन ने पुरोहित बना लिया है उनके प्रति कटु व्यवहार नहीं होना चाहिए। वृंदावन में देखते हैं रासलीला वाले दिन में बच्चों को डांटते रहते हैं, ऐसा करो, ऐसा नाचना है, ऐसे बोलना है, और शाम को जब उनके सिर पर मुकुट रख देते हैं तो वही प्रणाम भी करते हैं, अब तुम भगवान के स्वरूप हो गए। तो ब्राह्मण तो श्रेष्ठ है ही है। तो यज्ञ में हमने इनको आमंत्रित कर लिया है, उनके प्रति क्रोध नहीं करते। तुमने हमें मूर्ख कहा है, तुम्हारा जो पुत्र होगा महामूर्ख होगा। अब तो चरणों में गिर गए। महाराज आपने कहा मूर्ख पुत्राद अपुत्रत्वम परम वेद वेदो विदु। मूर्ख पुत्र की अपेक्षा तो न होना अच्छा होता है, और खासकर ब्राह्मण। क्या कभी मूर्ख ब्राह्मण से श्राद्ध नहीं करा लेना। योग्य पंडित मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो पत्तल पर कोसा बिछा दो थोड़ा सा, और पिंड उनका नाम लेके रख दो, पितर स्वीकार कर ले। पर अगर गलत मंत्र ब्राह्मण बोल रहा है, जैसे मोबाइल है आपका, गलत अंगुली कहीं रख गई तो रॉन्ग नंबर हो गया कि नहीं हुआ। यही तरह मंत्र जो है ना,
वो शुद्ध उच्चारण है। नहीं है तो कुश चटे नवई, यहाँ देवी भागवत लिखा, कुशा की चटाई दो और यहाँ से गिरा। पुरुष को देना है तो एश ते स्वधा, तस्मय स्वधा, स्त्री के लिए तस्यै स्वधा। नहीं महाराज मेरा मूर्ख पुत्र नहीं होना, ना हो अच्छा। उन्होंने कहा वो तो होना ही है और मूर्ख ही होगा, लेकिन तुमने पश्चाताप कर लिया, चरणों में गिर गए, इसीलिए हम आशीर्वाद देते हैं, माँ की कृपा होगी वो मूर्ख परम विद्वान हो जाएगा। जय दरबार की। कुछ सांत्वना मिली। जब पैदा हुआ बिल्कुल मूर्ख, बुद्धि है ही नहीं। एक एक मंत्र को, एक एक वाक्य को 4-4 महीने 6-6 महीने पढ़ाया, और पूछें तो फिर उल्टा सुल्टा बोल देता। बड़ा हुआ थोड़ा, बच्चों से बात करे, उल्टी सुल्टी बात करे, बच्चे तालियां बजा के हंसने लगे। भगवान भले धन कम दे पर बुद्धि जरूर ज़्यादा दे दो दीनबंधु। माँ कृपा कर दो कि हमें बुद्धि अच्छी मिल जाए। बुद्धिहीन धनवान भी दुखी रहेगा और बुद्धिमान निर्धन होकर भी सुखी रहेगा। अभी हम सुना रहे थे, ये राम सहाय है, रिक्शा चलाता था, कभी हमसे दीक्षा ले ली होगी, अब पत्नी को दे, बच्चे हैं घर में, पोते धोते हैं, साल भर हो गया देखते हो, घर जाते ही नहीं, पति पत्नी सेवा में। अभी 4000 रुपया दिलाया इसको खर्चे के लिए, तनख्वाह नहीं है, खर्चे में। उसमें भी 2100 रुपये हमारे पास रख के 19 लेकर बोले मुझे और क्या करना, रोटी आश्रम की मिल ही रही है, कपड़े भी मिल जाते हैं, इतने में मेरा गुजारा आराम से। और जिनको बहुत कुछ मिल रहा है उन्हें भी संतोष नहीं। अगर बुद्धि भगवान से जुड़ जाए, निर्मल हो जाए, तो थोड़े में भी आप सुखी रहोगे। और बुद्धि में अगर कमजोरी है तो फिर बहुत कुछ पाके भी शांति से बैठ नहीं सकोगे। तृष्णाक्षया स्वर्ग पदम किमस्ति, जिनकी तृष्णा लोभ का क्षय हो गया है उनके लिए स्वर्ग पद भी बेकार है, यहीं मौज मौज मौज। अरे कार तुम्हारी नई है, बड़ी है, पर स्टीयरिंग गड़बड़ हो गया है, परिणाम क्या होगा? बुद्धि तो तुम्हारी स्टीयरिंग है ये। इसी के द्वारा सही कार्य होते हैं और इसी के द्वारा गलत काम होते हैं। अगर कमज़ोर बुद्धि है तो ठोकर खाओगे, बाद में पछताओगे। और बुद्धि अगर निर्मल है थोड़ा तो हर जगह सम्मान पाओगे, शांति रहेगी। ऐसे ऐसे संतों को देखा, कुछ भी नहीं, लंगोटी भी नहीं। हमारे हंसानंद जी थे, शिंगला जी कभी कभी जाया करते थे, लंगोटी भी नहीं थी उनकी। कोई रोटी बना के दे जाता, खा लिया। हम यहाँ से कीमती चावल ले गए, पता लगा कि आजकल केवल दलिया ले रहे हैं। क्यों? बोले दांत नहीं है, दांत लगा दें नहीं। फिर केवल दलिया, कब से? 2 वर्ष हो गया, 2 वर्ष बीत गए हैं, केवल दलिया ले और ठीक स्वस्थ शरीर बैठे। बुद्धि अगर निर्मल है, बुद्धिर्यस्य बलम तस्य निर्बुद्धेस्तु कुतो बलम। जिसमें बुद्धि है उसी में बल है, शक्ति है, और जिसमें बुद्धि नहीं है उसमें बल। हाथी में बल है पर बुद्धि कम है, इंसान में बल कम है, बुद्धि ज़्यादा है, इसलिए इंसान हाथी पर शासन कर लेता है क्या नहीं? बोलो भाई।
तो बुद्धि या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बुद्धि, हे माँ निर्मल बुद्धि दे दो। समाधि वैश्य बेटे और पत्नी ने मिलकर के धक्के मार घर से निकाल दिया था। और जब माँ भगवती प्रकट हुई, आगे में कथा विस्तार से सुन ही चुके हैं, फिर सुना देंगे। माँ ने कहा क्या चाहिए, कहो तो उनको चरणों में तुम्हारे लौटा दूंगा। नहीं माँ, मैं उनको ऐसे भूल जाऊं जैसे टॉयलेट में जाकर टॉयलेट से आकर मल को भूल जाता है। परिवार मुझसे प्यार करने लगे, मैं ये नहीं चाहता। मैं परिवार को भूल जाऊं, ये चाहता हूं। और माँ ने कृपा कर दी। भूल भाई, स्वप्न में कोई दुर्घटना हुई, आप घबरा रहे हो, लेकिन जैसे आंख खुली घबराहट चली गई कि नहीं। इसी तरह जब अंदर की आंख खुलती है, अंदर आंख है, ज्ञान चक्षु उसका नाम। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा। हाँ, अंतरम ज्ञान चक्षुषा। ज्ञान चक्षु माने नेत्र होते हैं, ज्ञान नेत्र, वो खुल जाए। सुना जाता है कि बिल्ली के बच्चों की आंखें बंद रहती हैं जब पैदा होते हैं, 7 घर घुमा दे आंखें खुल जाती, आंखें खुल जाती हैं। हम कहा करते हैं इंसान के अंदर की आंखें बंद हैं, अगर ये 7 दिन सत्संग करता रहे तो आंखें खुल जाएंगी अंदर की, जीवन धन। सद्गुरुदेव भगवान की। नाम रखा था उसका उतथ्य, सत्य बोलने का संकल्प है उसका। देखा कि लोग चिढ़ाते हैं, मजाक करते हैं, हंसते हैं, ताली में घर छोड़ के चला। गंगा किनारे एक झोपड़ी सी बना ली, वहीं अकेला बैठा रहा। मंत्र नाम की कोई चीजें नहीं उसके अंदर, कुछ भी याद नहीं। अरे स्नान करते समय और कोई मंत्र याद नहीं तो हर हर गंगे इतना तो बोल दिया करो, क्या जाना। वो बिना मंत्रों के स्नान करता, संध्या पूजन को जानता ही नहीं है। यहाँ तक लिखा है यहाँ की फल लेके आता है, इसमें कौन खाद्य है कौन अखाद्य है, कौन खाने लायक है कौन न खाने, इस प्रकार पता नहीं है। जो मिल गया 14 वर्ष पावन गंगा के तट पर बैठा हुआ अकेले। सत्य बोलने का संकल्प मन में उसके जागा हो। अब देखो माँ की कृपा होती, सांचे दरबार की जयकारा शेरा मर्दा। बहुत सांचे दरबार की। 14 वर्ष बिता दिए, कुछ नहीं। समाज से दूर इसलिए है कि सही उत्तर देता नहीं, लोग हंसते हैं, मजाक करते हैं। बैठा है आश्रम में, एक ही काम है, सत्य बोलता है। जंगली आदिवासी ने सुअर को बाण मारा, सुअर मरा तो नहीं पर घायल होकर के उनके सामने से घुरघुराता निकला। तो जैसे सुअर निकला, जब व्यक्ति के सामने अचानक कोई घटना घटती ना तो नहीं समझ में आ रही बात है। अब ऐंग जो है ये बाघ बीज कहलाता है। जिनकी बुद्धि कमजोर हो उनको ऐंग जपना चाहिए, ज्ञान कम हो तो फिर हिरिंग जपना चाहिए। क्या वासनाओं की निवृत्ति के लिए फिर क्लींग जपना चाहिए।
और तीनों जपोगे तो तीनों चीजें मिल जाएंगी। तो समझ रहे हो कि नहीं? क्या निकला मुंह से? है और सरस्वती बैठ गई मुंह में। सब वेद शास्त्र पुराण बिना पढ़े अंदर भर गए। पहेली आ गया, महाराज यहाँ से एक घायल सुअर निकला है क्या? अब कह दूं कि निकला है तो सुअर मारा जाएगा, और झूठ न बोलने का संकल्प है मन में। दुविधा, पर भगवती बैठ गई ना अंदर, तो मुख से निकला, या ब्रूते यो पश्यति नशा ब्रूते यो ब्रूते शान पश्यति अहो व्याध सुकार्यर्थम किम पुच्छसि पुनः। सत्यम न सत्यम खलु यत्र हिंसा। क्या वो सत्य सत्य नहीं है जहाँ निरपराधी की हत्या हो जाए, और वो झूठ झूठ नहीं है जहाँ गाय ब्राह्मण निरपराधी व्यक्ति के प्राण बच जाए। नहीं समझ में आया? आपका सत्य अगर किसी को मरवाता है वो सत्य सत्य नहीं। सत्यम न सत्यम खलु यत्र हिंसा। क्या? दयान्वितम चानृतमेव सत्यम। अगर तुम्हारे अंदर दया है और किसी के प्राण बचाने के लिए तुमने झूठ बोल दिया, बोले वो सत्य है। हम तो सत्य ही, और सत्य बोलेंगे तो कड़वा भी साथ में बोलेंगे। ये तुम्हारा सत्य सत्य नहीं, ये तुम्हारी बुद्धि की कमजोरी है। एक लड़की का किसी लड़के से प्यार हो गया, पड़ोसी ने देख भी लिया। उस लड़की को देखने के लिए 12 के पिता माता आए। भाई लड़की कैसी है? बहुत अच्छी है, सदाचारणी है, सात्विक है, काम धाम में कुशल है। ये मिथ्या मिथ्या नहीं है ये। और कह दिया नहीं वो तो चरित्रहीन है, और उसका जीवन बदल जाए या वो अपने प्राण आत्महत्या कर ले, वो तुम्हारा सत्य किस काम का है? सूक्ष्म व्याख्याएं हैं हर चीज़ों की शास्त्रों। सत्यम न सत्यम खलु यत्र हिंसा। वो सत्य सत्य नहीं है जिस सत्य के आधार पर किसी निरपराधी की हत्या हो जाए। दयान्वितम चानृतमेव सत्यम। हृदय दया से भरा हुआ है और किसी के प्राण बचाने के लिए तुमने झूठ बोल दिया, पाप नहीं लगी। भागवत में आता है, विवाहेश स्त्रीषु नर विवाहे च वृत्यर्थे क्या प्राण संकटे नांद्रतम स्यात्। किसी के प्राण संकट में है, बचाने के लिए तुमने झूठ बोल दिया, बोले वो पाप नहीं लगे। अब रेड पड़ गई है और सब जाने वाला है, थोड़ा झूठ बोल के बचा लिया गुजारे के लिए, पाप नहीं लगेगा। क्या? स्त्रीषु नरम विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकट नांद्रतम स्यात् जुगुप्सितम। अपनी वृत्ति बचाने के लिए थोड़ा झूठ बोल रहे, पाप नहीं लगता। हम तो सत्य बोलेंगे और तुम्हारे सत्य से किसी के प्राण चले गए तो वो सत्य सत्य रहा कि मिथ्या हो गया। ये ध्यान रखना चाहिए। हमारे सत्य से किसी निरपराधी की हत्या ना हो जाए, उसका धन ना लुट जाए, उसकी नौकरी ना छूट जाए। दयान्वितम अनृतमेव सत्य। दया। सांचे दरबार की जय। अब देखो उसके अंदर भगवती विराजमान है। अरे व्याधा, जिसने देखा है वो बोल नहीं सकते, और जिसको बोलना उसने देखा नहीं है।
क्यों बार बार पूछ के मेरे भजन में बाधा डालते? वो प्रणाम करके लौट गया, देवता पुष्प वर्षाए, बाजे बजाए। सांचे दरबार की महर्षि वाल्मीकि जैसे परम विद्वान होकर के फिर देवा। इसीलिए कथा सुनने वालों थोड़ा ध्यान रखो, तुम्हारा सत्य सत्य नहीं है अगर किसी का उसमें नुकसान होता है। दूसरों का हित देख करके काम। आपकी बेटी के गलत चरित्र आपने देख लिया, दूसरे से कहोगे आप? बोलो। तो दूसरी की बेटी भी बेटियां हैं, गलती तो हो जाती है किसी न किसी, दूसरों के सामने कहने की बात है। दया आपके अंदर होनी चाहिए, किसी का अनर्थ ना हो हमारे सत्य से। महर्षि वाल्मीकि जैसे विद्वान हुए, उतच्छ जीवन सफल हो। कालिदास की बात हमने बताई थी कि 4 अक्षरों 4 ग्रंथ लिख दिए। विदेशों में शेक्सपियर के नाटक की बड़ी प्रशंसा है, लेकिन जब अंग्रेज यहाँ आए, उन्होंने कालिदास के शाकुंतल नाटक पढ़ा तो बोले ये तो शेक्सपियर से भी आगे बढ़ गया। बुद्धि। ये हम ज्योति जलाते हैं, क्यों जलाते हैं? ये अंधकार को मिटाकर पड़ी हुई वस्तु दिखा देती है ज्योति। हे माँ, हमारे अंदर भी ज्योति बन के प्रकट हो जाओ। जो अंदर कुछ नजर नहीं आ रहा, आप नजर आने लगो, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। माँ करुणामयी कृपा करो। ज्वाला महारानी जी दा बहुत सांचे दरबार की। क्या प्रार्थना? स्तोत्रम कस्य न तुष्टाय। किसी की प्रशंसा करो, प्रसन्न ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए माँ की प्रशंसा, माँ की स्तुति, कथा, कीर्तन, मन जुड़ा रहे, मंत्र चलता रहे। ब्रह्मा जी ने कहा फिर हम माँ का स्थान देखना चाहते हैं। मणिद्वीप उनका निवास, आद्या शक्ति पराम्बा भगवती का निवास मणिद्वीप सुधा समुद्र के बीच में, सुधा सिंधुर मध्य। आदि शंकराचार्य। भगवान विष्णु तो क्षीर समुद्र में रहते हैं ना भाई, दूध का समुद्र। लेकिन पराम्बा जहाँ रहती हैं वो अमृत का समुद्र। आप मणिद्वीप का खाली स्मरण कर लें, जल्दी रोग नहीं सताएंगे आपको, और बुद्धि भी आपकी निर्मल रहे, गरीबी भी आपके पास जल्दी नहीं आए। क्या था? अरे अमृत का एक कण मरे को जला देता है बाबा, और वहां तो समुद्र ही अमृत। एक शक्ति भगवती की वहाँ प्रकट हुई, विमान बुलाया, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों से विराजमान हुए और विमान उड़ गया। विस्तृत वर्णन है। पितृलोक मिला, उसके बाद स्वर्गलोक मिला, वहाँ इंद्र इंद्राणी सब ठाठ वाट उनका पूर उठा, और ऊपर उठे ब्रह्मलोक नजर आया। ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं, चारों वेद हैं, चारों मुख हैं, सृष्टि कार्य चल रहा है। और एक ब्रह्मा बैठे हैं विमान में और दूसरे ब्रह्मा बैठे हैं। ये क्या हो रहा है? पराम्बा की शक्ति। विचार आ रहा था, ये सूर्य नारायण है, वैज्ञानिक कहते हैं पृथ्वी से 109 गुनी ज़्यादा बड़े।
ये जो तारागण छोटे छोटे दिख रहे हैं, कई कई मीटर के किलोमीटर के एक एक है। दूर होने से छोटे दिखते हैं। प्लेन आकाश में उड़ता है तो छोटा दिखता है, और जब प्लेन में बैठने जाओ बैठो तो नजर आता है कितना बड़ा है। अब विचार ये करना है कि 36,000 किलोमीटर की पृथ्वी है। अच्छा, 27, 30, 36 ऐसा मानते, और इससे 109 गुना बड़ा सूर्य है, और बिना पिलर के आकाश में टंगा हुआ है, अपनी कक्षा में नियम से घूम रहा है। चंद्र भी पृथ्वी से थोड़े हल्के हैं, इतने बड़े हैं, ये भी आकाश में अपनी कक्षा में। आधार क्या है? लिखा हो शक्ति का ही आधार। उनकी जो कक्षा है ना जिसमें वो घूम रहे हैं, वो शक्ति के आधार से टिके। अमेरिका वालों ने पृथ्वी के नीचे से विमान निकाला था, 1.5 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा की थी। तो जब नीचे जाता है तो पता नहीं लगता कहाँ, जब ऊपर आता है तब फिर इसलिए भेजा था नीचे के, तो देखा नीचे पृथ्वी का है क्या, टिकी कैसे हुए। बाबा विचार करो, हॉल बना है तो कितने सारे पिलर लगे हुए, छोटा ही सा है तो। इतनी बड़ी पृथ्वी, उसके ऊपर इतना सारा जल का बोझा, फिर इतने सारे साधन, और फिर भी पृथ्वी जहाँ की तहाँ ज्यों की त्यों अपनी कक्षा में। शक्ति 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 का चमत्कार, शक्ति ने नीचे से उठा रखा बिना पिलर के। और फिर भी नास्तिक कहते हैं ईश्वर नहीं है, नेचर है, प्रकृति है। अरे बाबा, प्रकृति जड़ है कि चेतन है? वो कहते हैं जड़ है, तो जड़ में स्वयं क्रिया तो होते ही नहीं है। क्रिया चेतन के बिना जड़ में नहीं है। आपकी चेतन शक्ति जब हाथ पैर में आ जाती है तो सब सक्रिय हो जाते हैं, और जब आपकी चेतन शक्ति पीछे मुड़ करके अंदर चली जाती है, डेड बॉडी की तरह आप पड़े रहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपकी शरीर से कुछ क्रिया हो रही है, वो चेतन की सहायता के बिना हो रही है कि चेतन के सहारे हो रही है? तो फिर संसार में जितनी क्रियाएं हो रही हैं, आकाश में तारागण, नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा, ये पृथ्वी, इतना वजन, इतने समुद्र, पृथ्वी से 10 गुना ज़्यादा जल है, जल से 10 गुनी ज़्यादा अग्नि है, अग्नि से 10 गुनी ज़्यादा वायु है, वायु से कई गुना ज़्यादा आकाश। ये भी शास्त्रों में लिखा हुआ है। अब पृथ्वी से 10 गुना ज़्यादा जल है, और पृथ्वी के ऊपर ही वो टिका, नीचे कोई आधार होगा तभी तो नहीं नीचे चला जाता। बुद्धि से जब विचार करो ना तो फिर लगता है वाह रे प्रभु, जय हो माँ, तुम कितनी करुणामयी हो, कैसे तुमने संसार बनाया है और कैसे चला रही हो तुम। सबके अंदर बुद्धि बन के तुम ही हो, शक्ति बन के तुम। निद्रा भी तो उन्हीं का रूप है। बच्चे ज़्यादा खेलते रहें तो थक जाएं तो माँ सोचती है खिला पिला के सुला दे, ठपकियाँ दे के। तो ये जो पृथ्वी है ये तो माँ है, जो भारत माता की जय बोलवाता ही नेता लोग। तो जब हम दिन भर काम करके थकने लगते हैं तो माँ को दया आती है, वो निद्रा बन के आ जाती है और कहती है बेटा थोड़ी देर सो जा, विश्राम कर ले, तो नस फट जाएगी दिमाग की तरह।
आपके अंदर जो भी है शक्ति का चमक। ब्रह्मलोक के बाद शिवलोक देखा, वहाँ भी शंकर हैं, पार्वती हैं, नंदी हैं, सब। और यहाँ विमान में बैठे हुए। और ऊपर चले विष्णु लोक देखा, वहाँ भी भगवान विष्णु विराजमान, यहाँ विमान पर भी। आश्चर्य हो रहा है। इससे भी ऊपर जब पहुँचे तो सुधा समुद्र, अमृत का समुद्र, मणिद्वीप, 4 खंड महल, एक स्नान मंडप है, श्रृंगार मंडप है, शयन मंडप है, विचार मंडप। एक में वहाँ का स्नान है, दूसरे में श्रृंगार है, तीसरे में शयन है और चौथे में जगत कल्याण के लिए विचार चलता है। समुद्र में हजारों लाखों नौकाएं पड़ी हुई हैं और उन नौकाओं पर माँ के उपासक माया बीज का, हरिंग का जप करते हुए वो ताल तरंगे उठ रही हैं, सुंदर सुंदर। जैसे कश्मीर में क्या है वो जो नौका है, ये तो छोटा है, मुन्ना है बहुत। वहाँ विमान रुका है, नीचे उतरे, माँ के दरबार की ओर चले और जैसे ही माँ के दरबार गेट पर पहुँचे, तीनों पुरुष महिला के रूप में प्रकट हो गए। तीनों महिलाएं बन गए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। गेट के अंदर पैर रखते ही स्त्री रूप। आगे बढ़ के ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया। आश्चर्य हुआ कि जैसे टीवी के अंदर दुनिया भर को आप देख लेते हो, यही तरह माँ के नाखूनों, चरण के नाखूनों में सृष्टि रचना कैसे करनी है वो सब उसी में दिखाई दे रहा है। माँ में धन्य धन्य हुआ, सृष्टि रचना का ज्ञान मुझे यहाँ से मिला हो। भगवान शंकर ने प्रणाम किया तो और आश्चर्य में हो गए। मैं तो अकेला आया हूँ, यहाँ 11 शंकर दिख रहे हैं। ध्यान दो, शंकर जी तो एक ही है ना, पर जब प्रणाम करते हैं तो 11 कैसे 11 हो गए? माँ के नाखून जो है चरणों के, उनमें प्रतिबिंब ऐसा पड़ा हुआ है। 10 हुए ना, 5 और 5 और एक स्वयं है, 11 हो गए नहीं। एकादश रुद्रों का दर्शन माँ के चरणों के नाखून में हो रहा। जय हो माँ, आपकी जय हो। भगवान विष्णु ने उनको भी पालन की शक्ति नजर आई। तीनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए हैं। आद्या शक्ति पराम्बा भगवती अरुण वर्ण सिंदूर अरुण विग्रहम त्रिनयना माणिक्य मौलिस्वरत तारा नायक शेखर वापीन भक्षुराम पाणी भ्यामलिपूर्ण रत्न चस्कम रक्तोत्पलम बिभ्रतिम। माँ के वस्त्र भी लाल, माँ का स्वरूप भी हरो। जैसे प्रातःकाल सूर्य निकलते किरणें न हो, अथवा सूर्यास्त के समय किरणें नहीं रहती, केवल लालिमा होती है, वो माँ का स्वरूप होता है। समझ में आया कि नहीं? और लाल रंग जो होता है प्रेम का प्रतीक होता है। माने उनका संपूर्ण शरीर प्रेम से भरा हुआ है। जीवों पर दया करने के लिए पूरा शरीर ही प्रेम में, करुणा में है। थोड़ा सा भी स्मरण करोगे। आदि शंकराचार्य जी स्तुति करते हैं, नमंतरम नो यंत्रम। वहाँ एक मंत्र आता है, माँ
मैंने आपकी आराधना नहीं की, मैंने कुछ द्रव्य समर्पित नहीं किया, विशेष पूजन नहीं किया, फिर भी आप मुझ पर इतनी कृपा करते हो, फिर भजन करने वालों पर कितनी कृपा आपकी होती होगी। माँ आपके चरणों में बार बार प्रणाम। विधेरज्ञानेन द्रविण विरीणान सदया। स्तुतियाँ, कुछ स्तुतियाँ भी याद करनी चाहिए ना, ये भी जरूरी है। जीवन में धन और पत्नी और पुत्र जितने जरूरी हैं, उससे भी ज़्यादा स्तुतियाँ भी जरूरी है। कुछ कर नहीं हो तो देख देख के बोल लिया कर, बोल लिया। भगवती पराम्बा ने कहा, देवताओं तुम मुझसे ही प्रकट हुए हो, विश्व की रक्षा के लिए मैंने ही तुम्हें प्रकट किया है, और मैं तुम्हारे अंदर से अलग हो जाऊं तो तुम हिलडुल भी नहीं सको। यावन मात्र जितनी शक्ति है, क्रियाएं हैं, सब में शक्ति है। शक्ति के बिना कोई हिलडुल, देवताओं के अंदर भी जो शक्तियां हैं वो मैं ही हूं, शक्ति रूप से निवास कर। सरस्वती को प्रकट किया है माँ ने, ये बुद्धिदात्री है। हंस पर सवार ब्रह्मा और सरस्वती, विष्णु के लिए लक्ष्मी और भगवान शंकर के लिए महाकाली प्रकट। तीनों ने लंबी चौड़ी स्तुति की है और यही कहा कि माँ आपके स्मरण के लिए हमें कोई मंत्र मिल जाता तो अच्छा था। तब सिर पर कपड़ा डाल के, सिर पर हाथ रख के पराम्बा भगवती ने नवारण मंत्र का उपदेश दिया हो। चामुंडाई विच्छे 9 अक्षरों वाला है ना, ये नवारण मंत्र का। अब दीक्षा ली तो शंकर जी ने, तीनों देवताओं ने कहा, दक्षिणा के रूप में हम अपना शरीर ही आपके चरणों में समर्पित कर रहे हैं। साचे दरबार की। अभी काशी में एक ब्रह्मचारी जी मंत्र ले रहे थे, दिन 3 लगे उसमें मंत्र के, और 2.5-3 लाख रुपया खर्च हुआ। और आजकल के चेले आते हैं, 50-25 का नोट रख देते हैं, गुरुजी मंत्र दे दो, चले। उन्होंने ब्रह्मचारी जी ने 2.5-3 लाख रुपया खर्च। क्यों भाई मनोहर जी, ये वहीं के थे संभालते। जिस चीज में ज़्यादा पैसा लगेगा उसके प्रति तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी श्रद्धा बढ़ जाएगी। पीतल की गड़वी खरीद के लाए हो, बाहर पड़ी रहेगी, और सोना खरीद के लाए हो तो बोलो क्यों? दोनों पीले पीले हैं? नहीं, उसकी कीमत कम है, इसकी कीमत, जिसकी कीमत ज़्यादा है वहाँ श्रद्धा बढ़ेगी अपने आप। भगवान शंकर ने, देवताओं ने, तीनों ने कहा हमसे दीक्षा ली आपसे माँ, इसलिए हम दक्षिणा के रूप में अपना शरीर ही आपके चरणों में समर्पित कर रहे हैं। अब जो करेंगे आपके इशारे पर करेंगे, आपके लिए करेंगे। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों बार बार प्रणाम करते हैं, स्तुति करते हैं। वापिस लौटे, जैसे गेट से बाहर हुए फिर पुरुष बन जाते हैं, और पुरुष बनकर वही विमान मिला है, लौट कर आया। सबसे पहले अम्बा यज्ञ भगवान विष्णु ने किया है। यहाँ भी अम्बा यज्ञ चल ही रहा है ना।
टाइम पास नहीं होता। अरे टाइम पास करने के साधन तो बहुत हैं। 108 परिक्रमा करो, क्या है? मंदिर में करो, यज्ञशाला में करो, ब्राह्मण मंत्र बोल रहे हैं, बैठे सुनते रहो, कान में शब्द जा रहे हैं। शब्द शक्ति रचिंत्यत्वात्, एक बात कह के विराम लेते हैं। शब्द में शक्ति है। शब्द के अंदर, उदाहरण से बात समझ में आ जाएगी। एक व्यक्ति सो रहा है, आवाज लगाई रामलाल, नहीं उठा। दोबारा आवाज लगाई रामलाल, फिर भी नहीं उठा। अरे भाई रामलाल उठो, उठ के बैठ गया। अब प्रश्न खड़ा हो गया, वो व्यक्ति सो रहा था या जाग रहा था? कहा जाए कि जाग रहा था तो पहली आवाज में क्यों नहीं उठा? और गहरी नींद में सो रहा था तो फिर किसने जगाया उसे? यहाँ शब्द शक्ति रचयन्तत्वात्, जो शब्द मुख से निकलते हैं उनके अंदर शक्ति होती है। वो शक्ति जो निद्रा का पर्दा है ना, जो ठोकर लगाती है ना, वो पीछे, जैसे हवा चलने से बादल तितर बितर हो जाता है, तो शब्द में शक्ति है। वहाँ जाकर आपके समझ में अर्थ नहीं आ रहा, मंत्र बोल रहे हैं पंडित लोग, पाठ कर रहे हैं, आप बैठ के सुनते रहो। ये शब्द के अंदर जा रहा है, बहुत असर डालेगा। अच्छा, ध्यान रखना। यहीं विराम लेते हैं। कल भगवान राम का अवतरण, भगवान कृष्ण, फिर पराम्बा भगवती का अवतरण होगा। अच्छा, श्री राम जय राम जय जय राम।
कैसे तूफानों को कैसे ये तूफानों को मैया रोक पाओगी। कैसे तूफानों को मैया रोक पाओगी।
जय माता की जय